वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज जिसका नाम घूसखोर पंडित है, उसे लेकर भारी बवाल हो रहा है। सड़कों पर हम देख सकते हैं कि पंडित हो या फिर ब्राह्मण हो, सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर ऐसी नेटफ्लिक्स पे क्यों फिल्म आ रही है या वेब सीरीज आ रही है, इसे बैन कर देना चाहिए। और एफआईआर की भी मांग हो रही है कि ये वेब सीरीज रिलीज नहीं होनी चाहिए। अब इसी को लेकर जो अयोध्या के महंत है राजू दास, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस वेब सीरीज को नहीं आना चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कड़ा विरोध जताया है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद आज राजू दास जो है वो काफी भड़के हुए हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत में एक ऐसे नेता हैं जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। एक ऐसा विवादित नेता जिसका केवल एक ही काम है, उत्तर प्रदेश में किसी तरह से माहौल खराब करना है, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करनी है और योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करनी है। अभी एक फिल्म को लेकर एक वेब सीरीज जो है पूरे देश में बवाल हुआ और इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ कि मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे की हेकड़ी निकल गई। नेटफ्लिक्स से उनको हटाना पड़ गया अपना टीजर ट्रेलर जो कुछ भी था। और एक बड़ी सफलता मानी गई कि जो जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही थी, एक समुदाय का जो अपमान किया जा रहा था, वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। हालांकि अब मामला इतना बढ़ गया कि पूरे देश में प्रदर्शन हुए और इसके बाद निर्माताओं को फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर को पीछे हटना पड़ा और इस वेब सीरीज के टाइटल को भी हटाना पड़ा है। और फिलहाल के लिए आप ये तय मान कर चलिए कि अभी ये वेब सीरीज रिलीज होने वाली नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे ये किसी समाज का अपमान कर रहा है। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपने घुसखोर पंडित का नाम दिया तो क्या आप घुसखोर ठाकुर का नाम देंगे? क्या आप फिर घुसखोर हिंदू कहेंगे? क्या आप घुसखोर यादव कहेंगे? यानी ये पूरा षड्यंत्र जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर किया, और भारत सरकार आप देखिए कि केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकार भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ ज्यादा ही बेचैनी है, क्योंकि उनको इसमें सियासत नजर आ रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद बवाल बढ़ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं विद्वान होता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य यह तय नहीं करेंगे कि कौन पंडित है, कौन विद्वान है, कौन ब्राह्मण है, कौन हिंदू है। ये उनको कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद हिंदू नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे धर्म का हो, अगर वो हिंदुत्व पर सवाल उठाए तो उस व्यक्ति की पहले शिक्षा पर जांच होनी चाहिए कि इस व्यक्ति के पास कितनी नॉलेज है, ये व्यक्ति किस आधार पर इतने बड़े बड़े बातें कर रहा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य वो भी बौद्ध धर्म में जा चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जिनका हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस रहा है, किसी तरह अपनी सियासत को चमकाएं। इस नेता का आप देख लीजिए, हर पार्टी के साथ रिश्ता जुड़ा, कभी बीएसपी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीजेपी। जहां अपना फायदा इन्होंने देखा, ये उस तरफ दौड़कर पहुंच गए। और जैसे ही खुद को साबित करने की बारी आई, स्वामी प्रसाद मौर्य की हेकड़ी निकल गई। इन्होंने अलग चुनाव लड़ने की हिमाकत की। इन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधा मैसेज दिया, अखिलेश यादव को भी चैलेंज किया कि हम आपके बिना भी राजनीति कर सकते हैं। जहां से ये चुनाव लड़े, इनकी सारी की सारी सियासत धरी की धरी रह गई और जमानत जब्त जैसी नौबत आ गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद यूपी की सियासत में कितना है। लेकिन विवादित बयान देना इनकी फितरत है और यह कोई पहला मौका नहीं है। इसी को लेकर हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जबरदस्त हमला बोला है। और उनके बयान क्या है, पहले वो हम दर्शकों को बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, यह बयान राजू दास का है। उन्होंने ये कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी मिले हिंदू जूते मारकर इनका मुंह लाल करें। राजू दास ने कहा, हम आतंकवादी नहीं हैं जो तलवार लेकर किसी का सिर कलम कर देंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, सिर्फ जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि कान फट जाए, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि हिंदू आतंकवादी है, वो हिंदुओं को नीच कहता है। यहां सबके सब हिंदू हैं, यहां कौन अपने आप को नीच समझता है, कौन अपने आप को आतंकवादी समझता है। यह कितनी शर्म की बात है। अगर आपको सनातन में आस्था नहीं
तो तत्काल सनातन से पूरी तरह से दूर हो जाओ। वैसे भी ये व्यक्ति सनातन से दूर है। नाम बदलने की बात भी कही है उन्होंने। निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये व्यक्ति खुद को एक तो बौद्ध धर्म में पहुंच गया है, दूसरी बात ये खुद को मौर्य लिखते हैं, यानी जो ओबीसी वोट बैंक की राजनीति है उसमें खुद को फिट करने की एक षड्यंत्र रचता है। लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता हैं जिनका अपना एक जनाधार है, बीजेपी में उनकी एक अलग पहचान है, एक छवि है, ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, और अब तो अखिलेश यादव भी इनको भाव नहीं देते हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बात कही थी कि फिल्म में क्या दिक्कत है अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हीरो तीनों ही ब्राह्मण हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? ये पंडितों और ब्राह्मणों से वो सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये तय करने वाले कोई नहीं है कि किसे दिक्कत है किसे दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर भी ये तय नहीं करेंगे कि देश के लोगों के साथ क्या होना है। मनोज वाजपेयी हो, नीरज पांडे हो, कोई भी ब्राह्मण हो, ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। इन्हें ना अपनी जाति का ना ही धर्म का ख्याल है, ना ही इन्हें हिंदू होने पर गर्व है। अगर इनको इतनी ही लाज शर्म होती तो इन लोगों ने ऐसा नाम ही नहीं रखा होता। ये बाद में जब देख रहे हैं कि हमारा विरोध हो रहा है, जब ये वेब सीरीज पूरी तरह से फ्लॉप होगी तो कह रहे हैं हम लोगों की भावनाओं का अपमान नहीं करेंगे। तो कौन क्या कह रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ मैटर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों जहर उगल रहे हैं। डायरेक्टर और एक्टर ने गलती की थी तो वो पीछे हट गए, उन्होंने कह दिया कि अब ये नाम नहीं रहेगा, नेटफ्लिक्स से ये टीजर ट्रेलर सब कुछ हटा दिया और अभी ये रिलीज भी तुरंत नहीं होने वाली है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी गलती मान ली है, जो मनोज वाजपेयी हैं, नीरज पांडे हैं। लेकिन इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों सियासत कर रहे हैं, ये क्यों बार बार ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं? लेकिन यही है कि इनकी बयानबाजी करने की आदत कोई नई नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो रामचरितमानस को आप समझिए, जो हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, उस पर सवाल उठाता है। ये भगवान श्री राम पर सवाल उठाता है, जो अरबों सनातनियों के पूज्य हैं, जिनके बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती है। ये हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाता है, हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहता है। तो आप इससे समझिए कि इस व्यक्ति की कितनी घृणित मानसिकता हो चुकी है। इसलिए राजू दास कह भी रहे हैं कि अगर मुझे रिवॉल्वर मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए, तो मैं सबसे पहले इसके सीने पे गोली मार दूंगा। देखिए, हम राजू दास के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम कानून का काम है, ये पुलिस का काम है। पुलिस तय करेगी, सरकार तय करेगी किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो राजू दास का ये बयान जो है, हम उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन राजू दास ने ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि राजू दास एक ऐसे आप उन्हें साधु संत मान सकते हैं जो अक्सर हिंदुत्व की बात करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ का पुरजोर समर्थन करते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस बात में वजन है। और बार बार हिंदुओं के खिलाफ अपमानित भाषा को सुनकर, हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बोल को सुनकर, चाहे वो राजू दास हो या कोई और दूसरे हिंदू समुदाय के साधु संत हो, निश्चित तौर पर उनको बुरा लगेगा और फिर ऐसी बातें निकलकर सामने आएंगी। सर, आम ब्राह्मण जो है वो सवाल उठा रहा है कि क्यों बार बार ब्राह्मण विरोधी हवा चल रही है। पहले यूजीसी को लेकर सवाल उठा, उसके बाद अब ये नेटफ्लिक्स की सीरीज जो आ रही है उसको लेकर सवाल उठ रहा है। बार बार ब्राह्मण ही क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति हो, एक अभी टूलकिट काम कर रहा है पर्दे के पीछे से, जिसका एक खास एजेंडा है कि किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो। कुछ लोगों ने गलती जरूर की है, और एक समुदाय को टारगेट करना यह भी कहीं से उचित नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ओबीसी समाज के लोग हो या फिर कोई दलित ही क्यों ना हो। आप भारत में रहकर, जहां संविधान सबको बराबरी से जीने का अधिकार देता है, जीने का हक देता है, आप वहां किसी जाति का अपमान नहीं कर सकते हैं, किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते हैं। और इसी के लिए तो SC/ST एक्ट लाया गया। लेकिन जब कुछ लोग एक षड्यंत्र के तहत इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें सामने आती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि एक बार विधायक ब्राह्मणों की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विधायक पहुंचे, उसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई और वो लोग भी ब्राह्मण के समर्थन में आ गए जो सीधे तौर पर ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, जिनकी राजनीति पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ टिकी हुई है। अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव को आपने देखा होगा, पूरा परिवार खुलकर कह रहा है कि सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं। तो यह राजनीति समझने की जरूरत है कि इसको हवा कहां से दी जा रही है। पर्दे के पीछे एक बड़ा टूलकिट काम कर रहा है, जिसका मकसद है देश में और प्रदेश में
माहौल को पूरी तरह से अशांत करना, ताकि 27 के चुनाव में किसी तरह से योगी आदित्यनाथ की स्थिति खराब कर दी जाए। और उसी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के बयान से कुछ होने जाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जनाधार जीरो हो चुका है। आपने देखा होगा जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इन्हें अपनी औकात का अंदाजा हो गया और इन्हें मालूम चल गया कि उत्तर प्रदेश में या तो इन्हें सपा के शरण में जाना होगा, या फिर इन्हें बसपा के शरण में जाना होगा, या फिर बीजेपी के शरण में जाना होगा, क्योंकि इनके नाम पर कोई भी प्रदेश का युवा, कोई भी ओबीसी, कोई भी दलित इनके नाम पर समर्थन नहीं देगा, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति सेकता है, अपने परिवार की राजनीति सेकता है। नहीं तो बीजेपी इनके लिए बहुत बेहतर थी जब इनकी बेटी बीजेपी से सांसद बनी, जब बीजेपी ने इन्हें मंत्री बनाया तब बहुत अच्छी थी। लेकिन जब इस व्यक्ति को कोई पद नहीं मिलता है तो ये इसी तरीके की घटिया बयानबाजी करते हैं और हिंदुओं के बीच नफरत की बीज बोने की पूरी साजिश करते हैं, जो अब एक तरह से एक्सपोज हो गया है और इसीलिए इन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर घूसखोर पंडित को लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है। एक तरफ जहां पर विरोध प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ जमकर बयानबाजी भी हो रही है। अब ऐसे में इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, क्या ये वेब सीरीज रिलीज होगी या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।